हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एनसीईआरटी की 11th क्लास के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राइगोन एंड मेट्रोन एंड इट्स मीन्स मेजरिंग द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मतलब होता है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल को मेजर करना। द सब्जेक्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू सोल्व ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ट्रायंगल्स। इट वाज स्टडीड बाय सी कैप्टन फॉर नेविगेशन। ठीक है। सर्वे टू मैप आउट द न्यू लैंड्स बाय इंजीनियर एंड अदर trigonometry is used in many areas such as the science of seismology, designing of electric circuit, describing the state of an atom, presiding the height of the tides in the ocean. ठीक है। Analyzing a musical tone and in many other areas. In earlier class we have studied the trigonometric ratio. हमने पिछली क्लास में पढ़ा है trigonometric ratio of acute angle as the ratio of the side of a right angle. We have also studied, हमें पहले पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। एप्लीकेशन भी पढ़ चुके हैं इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम थी उनको भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। इन दिस चैप्टर वी विल जनरलाइज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टू ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एंगल। एंगल कहता है एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे। एंगल कहता है इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। द ओरिजिनल रे इज एंगल कहता है एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। द ओरिजिनल रे इज called the initial side and the final position of ray after rotation is called the terminal side। तो इसमें क्या है, जो ये है ये लाइन है, ये इनिशियल साइड है, ये है टर्मिनल साइड। अगर इनिशियल से टर्मिनल की एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो एंगल पॉजिटिव बनेगा। अगर इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज जाएगा तो एंगल बनेगा नेगेटिव। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इनिशियल साइड और फाइनल टर्मिनल साइड पढ़ लिया था। ठीक है। द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द वर्टेक्स। जो पॉइंट है कोई भी रोटेशन इज कॉल्ड द, उसको बोलेंगे वर्टेक्स। इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज है तो एंगल नेगेटिव होगा। ये बता दिया था मैंने। द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। जो एंगल मेजर है इज ऐसे अमाउंट ऑफ रोटेशन है परफॉर्म्ड टू गेट टर्मिनल साइड। कितना मतलब कि कर्व घुमा है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, उसके हिसाब से एंगल को मेजर करेंगे। देयर आर सेवरल यूनिट फॉर measuring angle. The definition of an angle suggests a unit one complete revolution, एक complete revolution from the position of the initial side as indicated 3.2। एक complete revolution पूरा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमेगा तो इनिशियल साइड पे आके रुकेगा तो एंगल 360 बनता है। कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन का 360। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। दिस इज ऑफन कन्वीनियंट फॉर लार्ज एंगल। अगर लार्ज एंगल निकालना है तो फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट ए रैपिडली स्पिनिंग व्हील इज मेकिंग एन एंगल ऑफ से 15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो 15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में करेगा तो वी शैल डिस्क्राइब टू अदर यूनिट। तो इसको दो अलग यूनिट से निकालेंगे ऑफ एन एंगल विच आर मोस्ट कॉमनली यूज, जो ज़्यादातर यूज होती हैं, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिग्री मेजर के बारे में। ठीक है। चलो डिग्री मेजर के बारे में पढ़ते हैं। इफ़
ए रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, अगर रोटेशन है इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड, इज 1/360 ऑफ ए रिवोल्यूशन, 1/360 रिवोल्यूशन है। द एंगल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेती है तो उसको 1 डिग्री बोलेंगे, ठीक है, रिटर्न एज 1 डिग्री, ठीक है। ए डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 मिनट, 1 डिग्री को अगर 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे, एंड मिनट इज डिवाइडेड इंटू 60 सेकेंड, और मिनट को डिवाइड कर देंगे 60 सेकेंड में, देन 1/60 ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड ए मिनट, 1/60 ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड मिनट, रिटर्न एज 1 मिनट को ऐसे लिखते हैं, एंड 1/60 ऑफ मिनट इज कॉल्ड सेकेंड, 1/60 ऑफ डिग्री इज कॉल्ड सेकेंड, एंड रिटर्न एज, इसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये तो हमें पता। सम ऑफ द एंगल हुज मेजर आर, कुछ एंगल दे रखे हैं जिनके मेजर 360, 180, 270, 420, -30, -420 आर सोन, जो नीचे फिगर दिए गए हैं उनमें एंगल ये बना रखे हैं। पहला 360 का हुआ तो ये इनिशियल साइड पे कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा करेगा तो 360 एंगल बनेगा। इसमें क्या है 180 इनिशियल साइड एंटी क्लॉकवाइज घूम के इसी के सामने आ जाएगा तो 180 एंगल बन जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही 270 ऐसे 75% अगर रिवोल्यूशन करेगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये 270 बन जाएगा, ठीक है। अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करके, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में तो 360 हो गया, लेकिन आगे और इनिशियल साइड और बढ़ेगा तो ये ऐसे 420 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर क्लॉकवाइज घूम के तो ये बन जाएगा -30 डिग्री, और एक क्लॉकवाइज कंप्लीट रिवोल्यूशन फिर उससे आगे करेगा तो -420 का बन जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे है रेडियन मेजर, ठीक है। देर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ये एक अलग यूनिट है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, इज कॉल्ड रेडियन मेजर, ठीक है। एंगल सबटेंडेड, क्या होता है रेडियन मेजर? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर पे बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट, एक आर्क है जिसकी लेंथ क्या है 1 यूनिट, ठीक है। इन ए यूनिट सर्कल, इन ए यूनिट सर्कल यानी मतलब रेडियस भी एक ही है, सर्कल ऑफ रेडियस जिसकी एक है, इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 रेडियन इन फिगर 3.41, इसमें दिखाया गया है ये क्या है रेडियस 1 यूनिट, ये आर्क भी 1 यूनिट दे रखी है, ठीक है। तो ये भी रेडियस के इक्वल होता है तो ये भी 1 यूनिट हो गया। इस आगे बढ़ते हैं। ओ इज़ द इनिशियल साइड, ओ क्या है इनिशियल साइड, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ओ बी इज़ द टर्मिनल साइड, ओ भी क्या होती है टर्मिनल साइड, ठीक है। द फिगर शो द एंगल हुज मेजर आर 1 रेडियन, तो ये क्या होता है फिगर क्या शो करेगा 1 रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में क्या है -1 रेडियन, तो क्लॉकवाइज इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज घूमेगा 1 रेडियन तो ये -1 रेडियन हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज ही हाफ और बढ़ा के लिख दिया तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि डेड, ठीक है। नेक्स्ट है -1 से ही 1/2, तो इसको क्लॉकवाइज थोड़ा और बढ़ा देंगे हाफ और तो -1/1 से ही 1/2 बन जाएगा ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। We know that the circumference of a circle of radius 1 unit is 2 pi. Thus, a complete revolution of the initial side subtended an angle of 2 pi. तो एक complete revolution बन जाएगा तो 2 pi हो जाएगा, 2 pi रेडियन, 2 pi pi की होती है 180, तो एक complete revolution करेगी तो एंगल क्या बनेगा 2 pi बन जाएगा। तो इसी के साथ मोर जनरली इन ए सर्कल जिसकी रेडियस r है, आर्क लेंथ r मान ली, विल सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 रेडियन, जिसका एंगल है 1 रेडियन। इट इज़ वेल नोन दैट
इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल आर्क है, इक्वल एंगल एट द सेंटर पे इक्वल ही बनेगा। सिंस इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, जिसकी सर्कल है रेडियस जिसकी आर है, एन आर्क ऑफ लेंथ आर, आर्क ऑफ लेंथ भी आर है, सबटेंड एन एंगल हुज मेजर इज 1 रेडियन, अगर तो वो एंगल बनाएगी 1 रेडियन का। एन आर्क ऑफ लेंथ एल, अगर जिसकी लेंथ एल है, विल सबटेंड एन एंगल हुज मेजर इज एल बाई आर रेडियन। ठीक है, दस इफ इन ए सर्कल जिसकी रेडियस आर है, एन आर्क ऑफ लेंथ एल सबटेंड एन एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर, वी हैव थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, सिंस ए सर्कल सबटेंड एट द सेंटर एन एंगल हुज रेडियन मेजर इज, इसका रेडियन मेजर है 2 पाई एंड इट्स डिग्री मेजर इज 360, इट फॉलोज दैट 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। द अबोव रिलेशन enables to express a radian measure in terms of degree measure and a degree measure in terms of radian measure using approximate value of pi as pi is equal to 22 upon में 7 we have 1 रेडियन, यहाँ से लेंगे तो 1 रेडियन आ जाएगा 180 अपॉन में पाई। ठीक है, 180 अपॉन में पाई आ जाएगा, तो इसको सोल्व करें तो 57 डिग्री 16 मिनट के अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, आल्सो 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.01746 रेडियन के अप्रोक्स आ जाएगा। द रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर ऑफ सम कॉमन एंगल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स। डिग्री 30 डिग्री रेडियन में लिखेंगे पाई बाई 6, 45 डिग्री रेडियन में लिखेंगे पाई बाई 4, ऐसे ही 60 को पाई बाई 3, 90 को पाई बाई 2, 180 को पाई, 270 को 3 पाई बाई 2, 360 को 2 पाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नोटेशन कन्वेंशन, इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात याद रख लो, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक है, ऐसे ही डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़। रेडियन मेजर होता है पाई अपॉन में 180 इंटू डिग्री, और डिग्री मेजर होता है 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल पहला, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट को। वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन बताया था। ठीक है, तो 40 डिग्री 20 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मिनट्स अपॉन में 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो 1/3 लिख दें, 40 इंटू 1/3 डिग्री। ठीक है, तो अब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सोल्व करें तो 40 इंटू 3 120 प्लस 1 121 अपॉन में 3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 121 पाई अपॉन में 540 रेडियन। ठीक है, इसको ये आ जाएगा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, कन्वर्ट 6 रेडियन को डिग्री मेजर में, 6 रेडियन दे रखा है, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो क्या है, जैसे कि हम जानते हैं पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 6 रेडियन क्या हो जाएगा 180 अपॉन में पाई इंटू 6 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे
1080 इंटू 7/में 1080 इंटू 7/में 22। पाई की जगह 22/7 लिखेंगे और 180 इंटू में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आ जाएगा, तो 80 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 343 इंटू 7/11 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको 343 डिग्री प्लस इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 7/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। ठीक है, 2 + 11 मिनट को अब करेंगे 60 से मल्टीप्लाई सेकेंड में बनाने के लिए, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 343 प्लस 38 मिनट प्लस 10.9 सेकेंड, तो ये अप्रोक्स ये आ जाएगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, जो मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में कितनी मूव करेगी। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। 60 मिनट्स में द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। एक 60 मिनट में कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेती है। ठीक है, तो इन 40 मिनट्स का निकालना है। द मिनट हैंड टर्न्स थ्रो 2/3, यानी 40 का निकालना है तो 40/60 करेंगे तो इसको करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 ऑफ ए रिवोल्यूशन। ठीक है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2/3 इंटू 360 कर देंगे, क्योंकि कंप्लीट रिवोल्यूशन तो 360 का, 2/3 निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4π/3। ठीक है, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज गिवन बाई, तो हमने पढ़ा था जैसे कि L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, L इज इक्वल टू आर थीटा क्या निकालना है, हाउ फार डज इट्स टिप मूव, कितनी दूर तक जाएगी ये, तो आर दे रखी है 1.5 इंटू में थीटा 4π/3 सेंटीमीटर, तो इसको कट करेंगे तो ये 2π सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 2π सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 2 इंटू 3.14 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और 3.14 सेंटीमीटर भी होती है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंड एन एंगल 65 डिग्री 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। दो एंगल दे रखे हैं 65 डिग्री और 110, तो एट द सेंटर से फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, इनकी रेडियस का रेशियो बताना है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। R1 और R2 क्या मान लेंगे, रेडियस ऑफ 2 सर्कल, गिवन दैट थीटा 1 65 डिग्री दे रखा है, तो 65 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13π/36 रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है 110 डिग्री। ठीक है, तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22π/36 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, अब इनका रेशो निकालना है, तो रेशो निकालना है तो R1/R2। ठीक है, तो लेट L be the length of each of the arc, then L is equal to R1 theta 1 is equal to R2 theta 2, तो R1/R2 इसको निकालेंगे, सोल्व करेंगे 13π/36 22π/36, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 22/13। ठीक है, तो रेशो आ जाएगा हमारे पास 22/13। चलो नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और कमेंट करके बताना कैसे लगी। धन्यवाद।